बिहार में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार, पूर्वी चंपारण में बोले कांग्रेस ने देश को बांटा है। बिहार में बोले पीएम मोदी, कहा 5वें चरण में इंडी गठबंधन परास्त हो चुका है, कांग्रेस ने 60 साल बर्बाद किए हैं। बिहार में बोले पीएम मोदी, कहा बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता। संत कबीर नगर में बोले सीएम योगी, कहा ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। दिल्ली कोर्ट से सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 31 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। हेमंत सोरेन को आज भी नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति का सम्मान, भारत में राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रपति भवन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। इस दौरान राहुल गांधी सहित कई मंत्री भी रहे मौजूद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि, पी चिदंबरम ने दी श्रद्धांजलि। 5वें चरण में भी कम रहा मतदान, 57.5% रहा वोटर टर्नआउट, वहीं 4.5% की रही गिरावट। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर ऐतिहासिक वोटिंग, टूटा 40 साल का पुराना रिकॉर्ड। स्वाति मालीवाल मामले की एसआईटी करेगी जांच, एडिशनल डीसीपी अंजिथा को मिली जिम्मेदारी। आप कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ चलाया जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान। इस दौरान दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबराय भी रही मौजूद। अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण ने कहा, अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने का अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देना चाहिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उन्हें देश और दिल्ली के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा ओडिशा को बीजेडी ने किया तबाह, भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है सरकार। वोटिंग को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा नफरत की राजनीति से उब चुका है देश। संबित पात्रा की फिसली जुबान पर पात्रा ने मांगी भगवान जगन्नाथ से माफी, कहा 3 दिन तक उपवास रखकर करूंगा पश्चाताप। दिल्ली की रैली में बोले अमित शाह, कहा बीजेपी को 4 चरण के चुनाव में ही मिल चुका है बहुमत। रामकृष्ण मिशन आश्रम मामले में बोले पीएम मोदी, कहा वोट बैंक के लिए संतों को धमका रही है सीएम ममता बनर्जी। सत्तारूढ़ सरकार पर खड़गे का वार, कहा भाजपा को बहुमत हासिल करने से रोकने में सफल रहेगा इंडी गठबंधन। अपने विदाई भाषण में बोले कलकत्ता हाई कोर्ट के जज चितरंजन दास, कहा मैं आरएसएस का सदस्य था। प्रज्वल रेवन्ना से पूर्व सीएम कुमार स्वामी की अपील, कहा भारत वापस आए और जांच में शामिल हो। बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस, पार्टी ने 2 दिन में मांगा जवाब। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ का ऐलान, कहा अंतरिक्ष में इंसानों को भेजना और अंतरिक्ष स्टेशन बनाना हमारा लक्ष्य। दिल्ली सहित 5 राज्यों में प्रचंड गर्मी, आईएमडी ने जारी किया लू का रेड अलर्ट। भारतीय मसालों पर प्रतिबंध के दावे खारिज, केंद्र ने कहा हांगकांग और सिंगापुर में कोई रोक नहीं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे ऋचा शर्मा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वन विभाग की बनाई गई अपर मुख्य सचिव।
आगरा के जूता कारोबारियों से 3 दिनों में मिले कुल 56 करोड़ रुपए की नकदी, 11,200 से ज्यादा नोटों के बंडल टीम को बेड और अलमारियों से मिले। डीएम ने यमुनोत्री धाम को लेकर किया बड़ा फैसला, पैदल मार्ग पर आवाजाही के लिए लागू किया धारा 144, घोड़ों और खच्चरों की संख्या और समय किया तय। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट, 26 मई से जताई बारिश की संभावना। धामी सरकार ने विधायकों के प्रस्तावों को दी मंजूरी, 700 प्रस्तावों में से 235 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम धामी ने 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर दिए निर्देश, 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर लगेगी रोक। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 50,000 के इनामिया को किया गिरफ्तार, मोबाइल टावर बैटरी की करता था चोरी। मथुरा में पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाते हुए 2 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, दोनों अभियुक्त के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 80,500 कैश किया बरामद। यमुना घाटी में हुआ बड़ा हादसा, बच्चों को छोड़ने आ रही स्कूल वैन में लगी भीषण आग, वैन चालक ने सभी बच्चों को सूझबूझ से बचाई जाए। हरिद्वार के एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। कन्नौज में दिल दहलाने वाली घटना आई सामने, बेटी ने पिता को उतारा मौत के घाट, भाई की भी की हत्या करने की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में हुआ बड़ा हादसा, हाईवे पे खड़े ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कई लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर के उपपुरा ट्रेन हादसे मामले में 3 लोग हुए सस्पेंड, मशीन ऑपरेटर समेत 2 पर एफआईआर दर्ज। महादेव सट्टा ऐप में एक बार फिर कार्रवाई, गोवा से महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले 7 अंतर्राज्यीय अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 100 करोड़ से ज्यादा का हुआ था लेन देन। कवर्धा में 19 मजदूरों को एक साथ निकली अर्थी, नम आंखों से पूरे गांव ने दी अंतिम विदाई। निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत, परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस तफ्तीश में जुटी। बिजनौर में हुआ बड़ा हादसा, 2 स्कूली वैन में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। जालौन में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मारपीट के दौरान महिला सहित करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुड़की में एचआरडीए का अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, बुलडोजर चलने से मचा हड़कंप। जशपुर में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 2 नाबालिगों सहित 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, 30 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 19 की मौत, पीएम ने जताया दुख। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, मकान मालिक ने दी पुलिस को सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रईसी के निधन के बाद अमेरिका ने जारी किया बयान, कहा रसद आपूर्ति की समस्याओं की वजह से ईरान की मदद नहीं कर पाए। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी में अरेस्ट वारंट की मांग पर भड़के जो बाइडेन, कहा अमेरिका इजराइल के साथ। इब्राहिम रईसी के करीबी रहे, मुखबिर चलाएंगे ईरान की सरकार, 50 दिन में होंगे राष्ट्रपति के चुनाव।